हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा पाठशाला में। तो आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम क्या स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि मैथमेटिक्स में जो स्टार्ट होगा वो होगा एडवांस मैथ। ठीक, एडवांस मैथ में स्टार्ट करूँगा इसमें। तो आज हमारा एडवांस मैथ की फर्स्ट क्लास होगी बच्चों। ठीक, और एडवांस मैथ बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ही पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो एडवांस मैथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे किस टॉपिक से तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको बता दूँ तो जो स्टार्ट होगा हमारा एडवांस मैथ वो होगा बच्चों नंबर सिस्टम से। ठीक, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि मैं आपको बता रहा हूँ, चलो छोड़ो, नंबर सिस्टम जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों वो है नंबर सिस्टम। और ध्यान देने योग्य बातें हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक बच्चों, ये हुआ नंबर सिस्टम है। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है वो क्या है कि देखो जो संख्याएं होती हैं, आज हम एक्चुअली एक मिनट, आज हम नंबर ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ओनली नंबर। संख्या हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं हम नंबर। ठीक, नंबर पढ़ते हैं, सिस्टम बाद में पढ़ेंगे। तो जो नंबर होता है जो नंबर बनता है वो किससे बनता है बच्चों? तो जो नंबर बनता है वो बनता है, एक मिनट वेट, जो नंबर बनता है बच्चों वो बनता है, एक होता है उसमें डिजिट, ठीक, जैसे हिंदी में बोलते हैं अंक, और दूसरा होता है उसके साथ ही नंबर। अंकों से बनती है एक संख्या, ये होती है संख्या। ठीक, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिजिट अलग होता है और संख्या अलग होती है। आया समझ में? डिजिट एक अलग चीज़ है और नंबर एक अलग चीज़ है। तो जैसे मैंने बोला कि एक लिखा है तो इसमें डिजिट कितने हैं, तो बोलोगे बच्चों एक डिजिट है, और संख्या कितनी है? संख्या भी एक ही है। आया समझ में? जैसे मैंने लिखा 25, तो आप मैं पूछूं कि इसमें डिजिट कितने हैं, तो आप बोलोगे डिजिट कितने हैं? टू। टू और 5 कितने डिजिट हैं? दो डिजिट हैं। और संख्या पूछी जाए तो संख्या क्या है बच्चों? एक संख्या है। संख्या एक है लेकिन डिजिट कितने हैं? दो। ऐसे में अगर तीसरी कोई भी एक संख्या लिखता हूँ 3, 5, 6 ऐसे, तो बोलूँगा मैं इसमें तीन डिजिट यूज हो रहे हैं, तीन अंक यूज हो रहे हैं, और संख्या कितनी है? एक। आया समझ में? चलो मैं एक एक और एग्जांपल और ले रहा हूँ, 4, 5, 6, 8, 7 जो भी है, तो बोलूँगा ये संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे संख्या एक है। और डिजिट कितने हैं इसमें? डिजिट बच्चों चार हैं। तो आप डिजिट और संख्या में अंतर करना जान चुके होंगे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2, 5, 3, 5, 6, 7, 8, तो मैं बोलूँ संख्याएं कितनी हैं, तो देखो बच्चों अब संख्याएं अलग अलग हैं। एक संख्या ये, एक ये और एक ये, तो तीन संख्याएं हैं। और तीनों संख्याओं में इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें दो अंक हैं, इसमें भी दो अंक हैं, और इसमें तीन अंक हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अंक और संख्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, अंक और संख्याएं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके बच्चों, एक मिनट वेट। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जैसे मैंने एक से लेकर 9 तक की गिनती लिखी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि एक से लेके 9 तक, एक से लेके 9 तक कितने डिजिट अंक यूज होते हैं? एक से लेके 9 तक कितने डिजिट यूज होते हैं? तो एक से लेके 9 तक 9 डिजिट यूज होते हैं। ठीक बच्चों, 9 डिजिट यूज होते हैं। आया समझ में? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो एक से लेके जो 9 तक डिजिट यूज होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं? 9। लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और क्वेश्चन ये है कि एक मिनट में ये मिटा दे रहा हूँ, और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ।
क्वेश्चन है कि 1 से लेके 89 तक, पहला ही क्वेश्चन है, 1 से लेके 89 तक कितने अंकों का प्रयोग होगा, कितने अंकों का प्रयोग होगा, आपको ये आंसर बताना है, कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो देखो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, हमें इसमें संख्या दे रखी है कि संख्या 1 से लेके 89 तक है। आए समझ में, संख्या कहाँ तक है, 1 से लेके 89 तक है। तो इसमें 1 से 89 तक कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे। तो देखो जब भी हम ऐसे सवाल करेंगे तो 1 मिनट, हाँ, तो देखो होगा कैसे है इसका, जब हम आंसर कर रहे होंगे तो हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट होते हैं बच्चों, 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं बच्चों, 9 डिजिट होते हैं। अभी हमने पढ़ा 1 से लेके 9 तक डिजिट कितने होते हैं, 9। लेकिन 9 से आगे आता है 10, और 10 में कितने डिजिट हो जाते हैं, 2 डिजिट हो जाते हैं, 2 अंक हो जाते हैं। ठीक, 10 में 2 डिजिट हो जाते हैं या 2 अंक हो जाते हैं, और कहाँ तक जाते हैं वो, 99 तक 2 डिजिट ही रहते हैं। आए समझ में। तो बच्चों 1 से लेके 9 तक तो 9 डिजिट हो गए। अब बात करते हैं आगे कितने बचे। तो आगे कितने बचे बच्चों, 10 से लेके कहाँ तक की संख्या बची है, अब 10 से लेके 80 तक की संख्या बची, क्योंकि देखो 89 में से 9 तो चले गए। आए समझ में, 89 में से जो 9 थे वो तो चले गए, जो 9 तक थी गिनती हमने वो तो लिख ली। अब 10 से लेके 80 तक की बची जो दो दो संख्याओं की हैं। और आपको पता है बच्चों कि जो 10 से लेके 80 तक हर संख्या में 2 डिजिट होते हैं। तो 10 से लेके 80 तक कितनी संख्या होंगी, कितने डिजिट होंगे, तो 160 डिजिट होंगे, 160 डिजिट होंगे बच्चों। ठीक, तो अब हमें पता चल गया कि 1 से लेके 89 तक, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। 1 से लेके 89 तक कितने डिजिट यूज होंगे, कुल तक डिजिट कितने होंगे बच्चों, 9 डिजिट ये हैं ये वाले, और 60 डिजिट ये हैं, तो 169 कितने बच्चों, 169 कुल डिजिट यहाँ पे प्रयोग होंगे। आए समझ में, 169 डिजिट यहाँ पे प्रयोग होंगे, किसमें, 1 से लेकर 89 तक की गिनतियों में कुल अंक कितने होंगे, 169 होंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ दोबारा से। सवाल है बच्चों, 1 से लेके 92 तक लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा। ठीक, 1 से 92 तक अगर हम लिखेंगे तो कितने अंक इसमें यूज होने वाले हैं, तो आपको बताना है बच्चों कितने अंक इसमें यूज होंगे। ठीक, तो उसी तरह से करेंगे। देखो बच्चों 1 से लेके 9 तक, अगर गिनती 1 से लेके 9 तक लिखते हैं तो कितने नंबर आते हैं, 9 नंबर आते हैं, और हर नंबर में एक अंक होता है, तो कितने डिजिट हो जाते हैं बच्चों, 9 डिजिट हो जाते हैं यहाँ तक। ठीक, कितने डिजिट हो जाते हैं, 9 डिजिट हो जाते हैं। लेकिन 92 थे, अब 92 में से देखो बच्चों 9 नंबर तो चले गए है ना, 9 नंबर तो कम हो गए, तो कितने नंबर बचे कुल, 92 में से 9 जाएंगे तो 83 नंबर बचेंगे, और 83 नंबर जो बचे हैं अब 10 से लेकर 83 तक के होंगे। आया समझ में। तो और हर अंक में, हर संख्या में 2 अंक हैं, तो 83 संख्याओं में कितने अंक हो जाएंगे कुल, 6 और 16, मतलब 166 अंक हो जाएंगे। ठीक बच्चों, 166 अंक। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि 1 से लेके 92 तक, 1 से लेके 92 तक जो कुल अंक होंगे बच्चों वो कितने हो जाएंगे, 1 से लेके 92 तक कुल अंक कितने हो जाएंगे बच्चों, वो होंगे 9 अंक ये हैं और 166 अंक ये रहे, तो कितने हो गए, 175 अंक कुल इसमें क्या होंगे, यूज होने वाले हैं। ठीक, 175 अंक इसमें यूज होंगे, यही आंसर है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, आगे देखना इससे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनने वाले हैं। ठीक, तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और है कौन सा, कि अगर पूछा जाए 1 से लेके 99 तक, 1 से 99 तक कुल कितने डिजिट होंगे, कुल कितने डिजिट होंगे, कुल कितने डिजिटों का यूज होगा। ठीक बच्चों,
तो करने का तरीका बच्चों वो ही है जो मैंने आपको अभी बताया है कि 1 से लेके, पेन चेंज कर लूँ मैं, 1 से लेके अगर 9 तक हम डिजिट लिखेंगे तो कितने नंबर आते हैं? 9 आते हैं। 9 नंबर, 9 संख्याएं आती हैं और हर संख्या में एक डिजिट होता है, तो कितने डिजिट हो जाते हैं? 9 डिजिट हो जाते हैं बच्चों। ठीक, अब 99 तक हमें पूछा गया था, तो जिसमें से 99 में से 9 अंक तो हमने लिख लिए, 9 संख्या तो लिख ली, तो बची संख्या कितनी? 90। और 90 तक हर संख्या में कितने अंक होते हैं बच्चों? 2। 2 अंक होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 180 अंक यहाँ पे हो जाएंगे 10 से लेकर 90 तक की संख्याओं में। तो 1 से 99 तक संख्या लिखेंगे तो कुल कितने डिजिटों का यूज होगा? तो कुल डिजिट कितने हो जाएंगे बच्चों? 9 और 180, तो 189 डिजिट हो जाएंगे। आया समझ में? 189 डिजिट हो जाएंगे। तो एक चीज़ और, मैं अब आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बहुत अच्छा सा, तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। और वो क्वेश्चन है बच्चों, 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट होंगे? क्वेश्चन है 1 से लेके, क्वेश्चन क्या है बच्चों? 1 से लेके 999 तक कुल कितने अंक होंगे? कुल कितने अंक होंगे? ठीक, आपको बताना है 1 से लेके 999 तक कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो करने का तरीका वो ही है बच्चों। देखो, अगर मैं एक चीज़ लिखना चाहूँ, वो क्या है एक्चुअल में, मैंने जो पहले दूसरी स्लाइड में लिखा है, ये रहा। 1 मिनट, सॉरी, ये है, मैंने लिखा है ये वाला कि 1 से लेके 9 तक डिजिट कितने हैं बच्चों? 1 से लेके 9 तक जो डिजिट हैं, 1 से लेके 9 तक संख्याओं के 9 डिजिट हैं। अगर 1 से लेके 99 तक हों, 1 से लेके 99 तक, तो वो कितने हो जाएंगे? अभी मैंने लिखा है 189 हो जाएंगे। ठीक, 189 डिजिट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ इसमें यूज़ करनी है, इस वाले क्वेश्चन में ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। और इसमें यूज़ कहाँ करेंगे हम? ये रहा। तो देखो, ये, हाँ, तो मैं अगर 1 से लेके 99 तक पहले निकालता हूँ बच्चों, तो 1 से लेके 99 तक, 1 मिनट, पेन चेंज करता हूँ मैं। देखो, 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक जो डिजिट होंगे बच्चों, वो कितने होंगे? मैंने आपको बता रखा है अभी, 189 होने वाले हैं। ठीक, 189 डिजिट होंगे 1 से लेके 99 तक। अब हमें संख्याएं पूछी गई 999 तक। देखो, 999 में से हमने 99 तो काउंट कर लिए, तो संख्या कितनी बची? संख्या बची बच्चों 900। ठीक, 900 ही बचेंगे। और 900 तक 900 संख्या बचेंगी, और कहाँ से? 1000 से लेके 900 तक संख्या बचेंगी, और हर संख्या में कितने डिजिट हैं बच्चों? 3। तो 900 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे बच्चों? 2700। कितने बच्चों? 2700 डिजिट हो जाएंगे। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि, और बोलना क्या चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक जो कुल डिजिट होंगे बच्चों, वो कितने होने वाले हैं? 1 से लेकर 999 तक कुल डिजिट कितने होने वाले हैं? 189 तो ये रहे, और 2700 ये रहे, तो जो हो जाएगा आंसर वो क्या होगा? 9882। ठीक, इतने डिजिट इसमें यूज होंगे। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? बहुत आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से आ रहे होंगे ये। अभी थोड़ी शुरुआत है, तो घबराना नहीं है। ठीक, अब पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इसमें हम ऐसे कब तक निकालेंगे, एक्चुअल में हम याद कर सकते हैं इन्हें। तो याद कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखनी है तो कितने अंक होंगे बच्चों? 9 अंक होंगे। ठीक, 9 डिजिट होंगे। लेकिन यही चीज़ हम 1 से लेकर 99 तक लिखें, 99 तक, तो कितने हो जाएंगे? 189 अंक हो जाएंगे। ठीक, इतने अंक हो जाएंगे। लेकिन यही हम 1 से लेकर 999 तक लिखते हैं, तो अब कितने हो जाएंगे बच्चों? तो इसमें हो जाएंगे 2889। आए समझ में अभी जो हमने निकाला है आंसर। लेकिन अगर हम 1 से लेकर 9999 तक अंक लिखते हैं, तो इसमें कितने अंक यूज होंगे? तो इसमें होंगे 3, 8,
8 8 9। लेकिन यही चीज़ अगर हम 1 से लेके 99,999 तक लिखते हैं हम, तो कितने अंक यूज होंगे इसमें? तो 4 8 8 8 8 9 अंक इसमें यूज होंगे। अब याद करेंगे कैसे से? तो मैं आपको बता रहा हूँ याद करने का सबसे अच्छा तरीका। देखो, जब डिजिट एक अंक में तो 9 तक है। अब एक से लेकर 99 तक पूछा गया, तो बच्चों देखो इसमें 9 एक साइड हो गया और एक साइड हो गया, ठीक। मतलब जो लास्ट वाले 99 हैं या 9 की संख्या हैं, अगर वो 2 में है तो आगे 1 आएगा, 3 है तो आगे 2 आएगा, 4 है तो आगे 3 आएगा और 5 है तो आगे 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 की संख्या बढ़ती जा रही है ना। और कितने 8 बढ़ रहे हैं? जितने आगे वाली संख्या है, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 8 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 8 है, यहाँ पे 2 है तो 2 8 है, और यहाँ पे 1 है तो 1 8, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 भी 8 नहीं है। आए समझ में? तो इतने ये बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही 8 लिखने हैं आपको, लिखने हैं बीच में ही 8 लिखने, तो इसे हमें ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अब हमें ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है हमारा, तो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो होने वाला। आप सवाल आ रहे हैं अच्छे से तो आप बोलोगे, देखो गिनती लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये डॉट 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 करके कहाँ तक जा रहा है? ये बच्चों 83 डिजिट हैं। कितने? 83 डिजिट हैं। मतलब जो गिनती लिखी जा रही है वो 1 से स्टार्ट है, और जिसमें गिनती जहाँ तक लिखी जा रही है टोटल मिला के 83 अंक यूज हो रहे हैं। कितने बच्चों? 83 अंक यूज हो रहे हैं, ठीक। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें लास्ट 3 डिजिट किस होंगे? इस वाली संख्या, इस वाले जो फॉर्मेट है, इसमें लास्ट 3 डिजिट बताने हैं। लास्ट 3 डिजिट क्या होने वाले हैं, ठीक। लास्ट अंत के 3 जो अंक हैं वो क्या होंगे इस संख्या में, इस सीरीज में? तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं इसे बच्चों। तो सॉल्व कैसे करेंगे? आपको पता है 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं बच्चों? 9 अंक होते हैं, ठीक। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। आया समझ में? तो एक बात बताओ, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक हो गए, अंक कितने इसमें? केवल 83। तो कितने अंक बचे होंगे बच्चों? 83 में से 9 गए तो 74 अंक बचे होंगे, ठीक। तो जो 74 अंक बचे हैं बच्चों, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो 74 अंक बचे हैं, तो ये हर अंक 2 अंकों वाला होगा? आया समझ में? नहीं आया? हर संख्या 2 अंकों वाली होगी, तो इसमें कितनी संख्या बननी होंगी? इसमें बननी होंगी बच्चों 37। 37 हुआ, कितना हुआ? 36 दूनी 72, 37, हाँ 37 संख्याएं बननी होंगी, 37 नंबर बनने होंगे। तो ये जो संख्या जा रही है बच्चों, वो कहाँ तक जारी होगी? 37 तक। कहाँ तक? 37 तक जारी होगी। आया समझ में? तो ये जो संख्या है 37 तक जारी होगी, मतलब 10 से लेके 37 तक, ठीक। तो अगर मैं पूछूं कि ये गिनती लिखी कहाँ तक गई है, तो बच्चों जो अंतिम है इसका वो 37 नंबर ये हैं और 9 नंबर ये हैं, तो कहाँ तक लिखी गई होगी? 46 नंबर तक। ये 46 नंबर तक ये गिनती लिखी होगी, 46 संख्या तक ये गिनती लिखी होगी। तो अगर पूछी जाए कि इसमें पूछे गए लास्ट 3 डिजिट, तो ये जो संख्या है वो कैसे बननी होगी? ये जो सीरीज है बच्चों वो कैसे बननी होगी? ये बननी होगी, देखो कि 44 45 और 46, ये सीरीज इसमें बनती आ रही है, 1 2 से स्टार्ट करते हुए ऐसे स्टार्ट करके 44 45 46 यहाँ तक बनती आ रही है। और पूछा क्या गया है? लास्ट 3 डिजिट। तो हम लास्ट 3 डिजिट यहाँ से अब निकाल लेंगे कि ये गिनती लिखी कहाँ तक गई है? 46 तक। तो लास्ट 3 डिजिट जो होने वाले हैं बच्चों वो क्या हो जाएंगे? 5 4 6, यही हमारा आंसर है, ठीक। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीका का है। और क्या है वो? इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट आपको फाइंड करने हैं, ठीक। लास्ट के 3 डिजिट इसमें बच्चों आपको फाइंड करने हैं, ठीक बच्चों। और क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है 1 से स्टार्ट है गिनती
और कहाँ तक जा रही है, इसमें पूरे कितने डिजिट हैं बच्चों, 127 डिजिट हैं। मतलब जो अंकों का यूज हो रहा है वो 127 अंकों का यूज हो रहा है। आया समझ में? तो इसे स्टार्ट करेंगे। अब आंसर हम देंगे। आंसर कैसे देंगे इसका, देखो एक मिनट देखो, अगर 1 से लेके संख्या 9 तक लिखी होती, 9 नंबर तक, तो कितने होते, हर नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होता और 9 अंक होते। ठीक बच्चों, अब 9 अंक होते तो रिमेनिंग अंक कितने बचते, 127 अंक हैं टोटल। 127 में से 9 अंक हमने लिख लिए, तो कुल कितने अंक बचेंगे बच्चों, 118 अंक बचेंगे। ठीक, कितने बचेंगे, 118 अंक बचेंगे। तो 118 अंक जो बचेंगे, इनमें हर अंक में क्या होगा, दो दो गुने हैं, मतलब ये हर अंक में 2 का मल्टीप्लाई है, या दो, एक संख्या में 2 के 2 अंक हैं, एक संख्या में 2 अंक, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, एक संख्या में 2 अंक हैं। तो कुल कितनी संख्या होंगी ये, तो बच्चों ये कितनी संख्या होंगी, ये होंगी, अगर 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर लगा दूँ तो जो संख्या बनेंगी, ये बनेंगे बच्चों 59, 59 नंबर बनेंगे। ठीक, तो जो गिनती जारी होगी वो कहाँ तक जारी होगी बच्चों, 59 तक। ठीक, तो ये जो 59 तक जा रही है, लेकिन ये है कहाँ से कहाँ तक, तो ये होगी 10 से लेके 59 तक की गिनती। ठीक बच्चों, इसमें 59 नंबर बन रहे होंगे। अगर मैं अब पूछूं कि ये टोटल नंबर कितने बनने होंगे, तो देखो 59 नंबर तक ये है, 10 से 9 59, और 1 से 9 तक ये है। तो जो संख्या इसमें थी वो कितनी थी बच्चों, 59 और 9, जिससे कितना हो जाएगा वो 68 नंबर संख्या है। मतलब जो संख्या थी इसमें 68 तक थी, कितने तक, 68 तक थी। ठीक, तो जो गिनती है ये जो लिखी गई थी वो एक्चुअल में लिखी कैसे गई थी, वो ऐसे लिखा गया था कि 1 2 3 4 5 और 65 66 67 और 68। तो इसमें पूछा गया बच्चों लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इसमें पूछा गया। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट 3 डिजिट हमारे क्या है, 768, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो आज का जो क्लास है बच्चों वो इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मैथ कॉन्सेप्ट कैसे लगे। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक, तो थैंक यू क्लास।